गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोग पढ़ेंगे मुस्कुराता नामक पाठ। इस ऑस्कर वाइल्ड की ये कहानी परोपकार पर आधारित है। इसमें एक राजकुमार की मूर्ति रहती है। उसके अंदर परोपकार की भावना जागृत होती है। वह चल फिर न सकने पर भी एक चिड़िया के माध्यम से लोगों की सहायता करता है। इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें परोपकारी होना चाहिए। कहानी का मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए। एक शहर के मध्य में एक प्रतिमा लगी हुई थी। प्रतिमा मतलब मूर्ति, स्टैचू। वह प्रतिमा उस राज्य के किसी राजकुमार की थी जो सदैव मुस्कराता रहता था, इसलिए सब उसे मुस्कराता राजकुमार कहते थे। उसका रंग सुनहरा था तथा उसके वस्त्र सोने की परतों से बने हुए थे। उसकी आंखें हीरे जड़ित और तलवार रत्नों से जड़ी हुई थी। जो भी वहां से गुजरता वह प्रतिमा की सुंदरता एवं मुस्कान की तारीफ किए बिना न रह पाता। एक दिन उस राज्य के दो मंत्री वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रतिमा को देखा। उनमें से एक बोला, वाह कितनी सुंदर प्रतिमा है, कलाकार ने जैसे इसमें जान ही डाल दी है, लगता है जैसे अभी बोल उठेगी। मुस्कुराता राजकुमार की प्रतिमा की मुस्कान की बातें सुनकर मंत्री जी आगे बढ़ गए। तभी एक माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ थामे मतलब पकड़े हुए वहाँ से गुजर रही थी। बच्चा रो रहा था। माँ ने मुस्कुराते राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, उस राजकुमार को देखो, सदैव मुस्कराता रहता है, तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। बात बात पर रोना अच्छी बात नहीं। यह सुनकर राजकुमार की प्रतिमा को और अच्छा लगा। अभी कुछ देर हुई थी कि एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर बैठ गई। चिड़िया बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके पीछे उड़ते उड़ते अन्य चिड़िया भी आ रही थी। चिड़िया अभी आराम कर ही रही थी कि बूंदाबांदी होने लगी। बूंदाबांदी होने मतलब बारिश से पहले की जो स्थिति। चिड़िया बोली, अरे मैं तो आराम करने यहाँ बैठी थी, किंतु अब क्या करूँ, यहाँ तो बारिश से बचने के लिए सिर ढकने की भी जगह नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसे मूर्ति का जो किसी को भीगने से भी न बचा सके। अपनी चिमनी में ही चलती हूँ। इससे तो अच्छी वही है। चिमनी मतलब जो घर में से धुआं निकलता है, उसके लिए जो जगह बनती है उसको चिमनी बोलती है। चिड़िया की बात सुनकर मुस्कुराते राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। वह चिड़िया की मदद करना चाहता था। उसने चिड़िया से कहा, रुको, मेरी बात सुनो। मेरे दोनों पाँवों के बीच बारिश से बचने की जगह है, तुम यहीं बैठ जाओ। चिड़िया को राजकुमार की बात जम गई मतलब पसंद आ गई और वह वहीं जमकर बैठ गई। रात को राजकुमार ने चिड़िया से कहा, तुम्हें पता है कभी मैं सेन साउची ये चीन का एक राजा सेन साउची के बड़े किले में रहता था। सदा खुश रहता था तथा हमेशा सबके काम आता था। अब मैं जीवित नहीं रहा, शायद मेरे दिल भी नहीं रहा। मैं चाहते हुए भी किसी की मदद नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चिड़िया बोली, हमें वसंत से पहले अपने नए स्थान पर पहुंचना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे। जल्दी बताओ तुम्हें क्या काम है। मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया तुम राजमहल में जाओ। वहाँ रानी के महल के बाहर सेवकों के कमरे हैं। सेवक मतलब नौकरों के कमरे हैं।
महल मतलब पैलेस। इसमें एक छोटा सा कमरा होगा। वहाँ एक बीमार लड़का भूखा प्यासा होगा, पर उसकी माँ के पास खिलाने को कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसके पास दवा के भी पैसे नहीं हैं। तुम मेरी आंखों में से कुछ हीरे निकाल कर उसे दे आओ। वह हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेगी और उसे भोजन करवा देगी। चिड़िया बोली, नहीं, मैं उस लड़की की मदद के लिए नहीं, मैं उस लड़की की मदद के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जानते हो, पिछली साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो कुछ शरारती लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। उदास मतलब सैड हो गया। राजकुमार को उदास देखकर चिड़िया ने छट मतलब तुरंत उसकी बात मान ली। उसने अपनी चोंच से कुरेद कर मतलब खोद कर उसकी आंखों से कुछ हीरे निकाल लिए और तेजी से उड़ती हुई राजमहल के पास पहुंची। उसने हीरे उस छोटे से कमरे में गिरा दिए। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर लड़के की माँ बहुत खुश हुई और अपने बेटे की दवा और खाना लाने दौड़ते हुए बाहर चली गई। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आई और बोली, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे मिस्र पहुंचना है। मिस्र एक देश का नाम है, मैं चलती हूँ। राजकुमार बोला, प्यारी चिड़िया, मेरी खातिर मतलब मेरे लिए एक रात और रुक जाओ। चिड़िया रुक गई। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। वह भूख प्यास से बेहाल है। मैं नहीं चाहता कि वह अपनी भूख से तंग आकर मतलब परेशान होकर अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरी तलवार में जड़े रत्न निकाल कर उसे दे आओ। चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्न निकाल लिए तथा एक एक कर कलाकार के पास डाल दिए। कलाकार खुशी से झूम उठा मतलब खुशी से प्रसन्न हो गया। वह बोला, अब मेरे गीत मेरा नाटक कभी ना रुकेगा। चिड़िया लौट कर आई। राह में उसने एक गांव देखा जहां बहुत गरीबी थी। उसने राजकुमार को उस गांव का हाल सुनाया। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों से बने हैं, इन परतों को उतार लो। एक एक कर इन परतों को गांव के घरों में डाल दो। बेचारे कुछ दिन तो पेट भर खाएंगे। चिड़िया ने एक एक सोने की परत गांव के सभी घरों में डाल दी। अपने घर सोना देखकर लोग नाच उठे। चिड़िया तो लौट आई। वह थक कर मूर्ति पर आ गिरी। अगले दिन सुबह वही दोनों मंत्री राजा के साथ वहां से गुजरे। राजा बोला, यह प्रतिमा कितनी बदसूरत है। बदसूरत मतलब बदशक्ल है, गंदी है, बदसूरत है लग रही है। दोनों मंत्री बोले, आप सही कह रहे हैं राजकुमार, यह राजकुमार नहीं कोई भिखारी लग रहा है। अरे, एक चिड़िया भी इस पर मरी पड़ी है, कल ही इसे यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे।